हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ईएमए की मास्टर क्लास, जिसमें फेज 2 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए के दौरान हम ये जानेंगे कि ईएमए में फॉल्स सिग्नल को कैसे पहचानना है। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, फॉल्स सिग्नल ज़रूर आते हैं उसमें, और हमको उसी फॉल्स सिग्नल को कैसे पहचानना है, यही चीज़ जानेंगे हम इस एपिसोड में। ईएमए में जो फॉल्स सिग्नल आते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए आप ईएमए को देख करके, ब्रेकआउट देख करके और बाय करते हैं, लेकिन प्राइस नीचे आ जा रहा है, या ईएमए का क्रॉसओवर देख करके आपने एंट्री ली और हमारा ट्रेड जो है लॉस में चला गया। तो ऐसा होता क्यों है? क्या इसमें ईएमए की गलती होती है या हमारी गलती होती है? तो आज हम यही समझेंगे, यही सीखेंगे कि फॉल्स सिग्नल को कैसे ईएमए में पहचाना जाए। फॉल्स सिग्नल जो होता है वो एक प्रकार का ट्रैप होता है। इस ट्रैप से कैसे बचा जाए, इस चीज़ को आज हम इस एपिसोड में समझेंगे। ईएमए की मास्टर क्लास जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें फेज 2 और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए चल रहा है, और जिसका एपिसोड 10 आज है। 9वें एपिसोड में हमने ये देखा था कि ईएमए का अलाइनमेंट क्या होता है, ईएमए फैन क्या होता है, ईएमए में कंपैरिजन क्या होता है, और ईएमए में एक्सपेंशन क्या होता है। साथ में ट्रेंड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाना जाए। पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि मल्टीपल ईएमए अगर है तो उसको कैसे पढ़ना है, और हर अलाइनमेंट जो होता है क्या वो प्रॉफिट देता है। ये चीज़ें हमने पिछले एपिसोड में जानी थी। आज हम इसको सीखेंगे कि फॉल्स सिग्नल को कैसे पहचानना है। अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो वो सिग्नल सही है, गलत है, उसको कैसे पहचानना है, वो हम आज के एपिसोड में जानेंगे। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। हम आज दूसरी टॉपिक सीखेंगे कि फेक ईएमए को या फेक ईएमए क्रॉस को कैसे पहचानना है। साइडवेज मार्केट में किस प्रकार से ट्रैप हमको मिलता है, लेट एंट्री क्या होती है और इससे क्या हमको नुकसान हो सकता है। कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मल ट्रेडर्स करते हैं, वो चीज़ हम जानेंगे, और उसके साथ में रियल चार्ट पे हम एग्जांपल में देखेंगे कि ये जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चार्ट पे किस प्रकार से दिखेगी, ताकि रेफरेंस में आपके पास रहे और आप उसको समझ सकें। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है, किस प्रकार से फेक ब्रेकआउट होता है। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर निकलता है, एक कैंडल के ऊपर जाकर के ब्रेकआउट भी देता है, लेकिन उसके बाद अगली कैंडल में फिर तुरंत नीचे आ जाता है। तो ऐसा होता है जैसे कि प्राइस ईएमए के ऊपर तो निकल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, लेकिन उसके अगली ही 1-2 कैंडल ऐसी होती हैं कि वो मार्केट को फिर से वापस नीचे की तरफ में ले आती है। तो इसको जो कहते हैं, इस स्थिति को जो कहते हैं, ये फेक ब्रेकआउट कहलाता है। इस ब्रेकआउट को हम फेक कहते हैं। कैसे? इसको समझ लीजिए चार्ट पे। ये हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, और ईएमए जो है वो उसके नीचे चल रही लगा हुआ है। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मार्केट चला, इस कैंडल को बनाया, इसके ऊपर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी। तो ये हमको लगा कि भाई ईएमए के ऊपर है और एक ग्रीन कैंडल के ऊपर जाकर के हायर क्लोज दिया, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन फिर क्या होता है, अगली 2-3 कैंडल में ये नीचे आता है, और अब जो ईएमए के ऊपर चल रहा था वो ईएमए के भी नीचे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाती है। हम अभी आगे देखेंगे कि इसको फेक ब्रेकआउट को कैसे समझना होगा, और हर ब्रेकआउट को देख करके ट्रेड हमको नहीं लेना होता है, हमें कंफर्मेशन करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ अभी हम आगे समझेंगे। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे फेक ईएमए क्रॉस। जैसे हमने इसके पहले ईएमए के क्रॉस के बारे में समझा था कि 20 का ईएमए अगर 50 को क्रॉस करता है, या 50 का ईएमए 20 को क्रॉस करता है, तो क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन अभी हम इसको समझेंगे कि ये फेक भी हो सकता है, जो क्रॉसओवर मिलता है वो फेक भी हो सकता है। तो क्या होता है कि कभी-कभी 2 ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या करते हैं कि फिर वापस वो उल्टी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉस होता है वो ट्रस्टेबल नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस कन्फर्मेशन, मतलब क्रॉस का कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो ये स्थिति चार्ट पे यहाँ पे दिखाई गई है कि ये बुलिश क्रॉस जो है यहाँ पे बन रहा है, कि ये
एक ईएमए नीचे है 20 का, ग्रीन लाइन में है 20 का, और ये येलो लाइन में है 50 का। तो 20 का ईएमए 50 के ईएमए के ऊपर है और उसके ऊपर प्राइस है, मतलब एक क्रम में तो चल रहा है। यहाँ पे ये क्रॉस जो है आगे चल करके रिवर्स हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये बियरिश क्रॉस बन जा रहा है, यहाँ पे बुलिश क्रॉस बना है, उसके कुछ देर बाद यहाँ पे बियरिश क्रॉस बन गया। तो ये मूव जो है ये मूव फॉल्स मूव होता है। तो इसको कैसे पहचानना है ये हम आगे अभी देखते हैं। साइडवेज मार्केट का ट्रैप क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि जैसे मार्केट साइडवेज है अगर, तो प्राइस जो है बार बार ईएमए को क्रॉस करेगा, और हर बार क्रॉस करने पे क्या होगा कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस मिलते रहेंगे। तो हमको ये काम नहीं करना है। हमको पहले पहचानना है कि अगर मार्केट साइडवेज दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर ईएमए को क्रॉस भी करता है प्राइस तो भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार यहाँ पे क्रॉस किया, हर बार यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्या है कि हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। कारण है कि मार्केट जो है साइडवेज है, ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है। वही स्थिति रिवर्स में भी हो रही है कि प्राइस बार बार नीचे की तरफ भी काट रहा है, लेकिन हमको नीचे की तरफ का भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि नीचे भी एक प्रकार का यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, हमको मार्केट अगर साइडवेज दिख रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में पहले हमको कंफर्मेशन लेना होगा। डायरेक्टली ईएमए अगर प्राइस ईएमए को क्रॉस करता है तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना होता, हमें पहले वेट करना होगा, कंफर्मेशन लेना होगा। अगर यही क्रॉस जो है आगे चल करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद मिलता है, तब हमको कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम अदर कंफर्मेशन को देखेंगे, जो कि पहले भी मैं हमने बताया है कि अदर कंफर्मेशन क्या हो सकता है कि वॉल्यूम भी देख सकते हैं हम इसमें, प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं, और ईएमए के साथ में हम इसको मैच करके और तब कहीं ट्रेड हम लेंगे। तो फ्लैट ईएमए जो होगा ऐसी कंडीशन में हमको अलर्ट रहना है, हमको हर क्रॉस पे ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा, और क्या होता है मार्केट में, कई बार हम लेट एंट्री लेकर के भी फंस जाते हैं। लेट एंट्री लेने की गलती हमको कभी नहीं करनी है। क्या होता है कि कई बार ट्रेडर्स जब ट्रेंड काफ़ी आगे निकल चुका होता है उसके बाद में एंट्री लेते हैं, लेकिन जैसे ही एंट्री लेते हैं वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और मार्केट जो है वो नीचे गिरने लगता है। तो इसलिए देर से एंट्री लेने से भी हमको बचना होगा। कैसे हम देर से एंट्री लेने से बच सकते हैं, जब हमको सही से पता होगा कि कब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अगर हम ट्रेंड को स्टार्ट होने से पहले पकड़ लेते हैं या स्टार्ट होते ही पकड़ लेते हैं, तब तो हम अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे हम फंस सकते हैं। अब हमको देखना कैसे है कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जो ईएमए है वो धीरे धीरे प्राइस से दूर होने लगता है। तो जब अगर हमको ईएमए से प्राइस काफ़ी दूर लगे तब एंट्री लेने से बचना है। ऐसे कंडीशन पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम यहाँ पे फंस सकते हैं। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ईएमए में लोग करते हैं। ईएमए से ट्रेडिंग करते समय, ईएमए को देख करके ट्रेडिंग करते समय 5 कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लगभग हर ट्रेडर करता है। तो जिसमें सबसे पहला ये है कि ईएमए को देख करके तुरंत बाय कर लेते हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी बुलिश दिखा तो तुरंत बाय कर लेते हैं। दूसरा ये है कि कंफर्मेशन को इग्नोर करते हैं, कंफर्मेशन आने के पहले ही बाय कर लेते हैं। तीसरा, मार्केट नहीं देखते हैं कि साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, साइडवेज मार्केट में भी कई बार ट्रेड ले लेते हैं, ये भी गलती होती है। चौथी गलती होती है लेट एंट्री लेने की। अगर लेट एंट्री ले रहे हैं तब भी हमको लॉस होना तय होता है। और पांचवी गलती होती है कि स्टॉप लॉस ना लगाना। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से कैसे बचना है इसको हम अपने अगले एपिसोड में कवर करेंगे। ईएमए जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन कब पावरफुल है, जब अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तब। अगर राइट यूज ऑफ ईएमए करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है या मिलेगा, लेकिन अगर रॉन्ग यूज करते हैं, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो श्योरली लॉस तो होना ही होना है। तो ईएमए को अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉफिट होगा, और गलत इस्तेमाल अगर ईएमए का करते हैं तो ये आपके लॉस का कारण बन सकता है। अब हम यहाँ पे चार्ट पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भी चीज़ें अभी तक हमने देखी है कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक क्रॉस क्या होता है, साइडवेज ट्रेप क्या होता है और लेट एंट्री कैसे होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है फेक ब्रेकआउट का। यहाँ पे ये छोटी कैंडल बनी, छोटी कैंडल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट के बाद में नीचे आ गया। तो इस चीज़ से हमको बचना है। फेक क्रॉस, यहाँ पे ये देखिए क्रॉस किया
लेकिन ये क्रॉस जो है फेक हुआ, फिर से वापस से ऊपर की तरफ में निकल गया। तीसरा ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे प्राइस ने कई बार ईएमए को काटा है, लेकिन ये साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। और आखिरी है कि लेट एंट्री, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं इस कैंडल के पास में, जबकि यहाँ से ईएमए के बीच की दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और थोड़ा सा फिर उसके बाद में करेक्शन आ गया और हम स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों से हमको यहाँ पे बचना होगा। अब हमने सारी चीज़ें देख ली है, फेक ब्रेकआउट भी हमने देख लिया है, फेक क्रॉस देख लिया है, साइडवेज ट्रैप भी देख लिया है और लेट एंट्री भी हमने देख ली है। तो इन सब चीज़ों में सिग्नल को देखना होगा और उसको अच्छे से परखना होगा, तभी हमको ट्रेड में सफलता मिलेगी। अब आइए हम समझ लेते हैं कि फेक सिग्नल जो हमको मिलते हैं उनसे बचा कैसे जाए, कैसे हम फेक सिग्नल से बच सकते हैं। तो हमको करना क्या है कि जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं तो सिर्फ ईएमए पे भरोसा करके और ईएमए ओनली, ईएमए को देख करके ट्रेड नहीं करना है। अगर ईएमए देख करके ट्रेड कर रहे हैं तो उसके साथ में हमको कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं, प्राइस एक्शन का, वॉल्यूम का, ट्रेंड का या कंफर्मेशन का वेट करना है। इनमें से कोई भी दो चीजें या कोई भी एक चीज और ईएमए के साथ में प्लस करके ऐड करके उसके बाद ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, तभी जाकर के हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब ईएमए के साथ में अगर प्लस करते हैं हम कंफर्मेशन को, कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ट्रेंड उसका भी यूज कर सकते हैं, तब जाकर के हमको एक बेटर ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। तो ईएमए जो है वो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ में अगर मिल करके बनता है तो फिर वहां पे रिलायबल आपको सिग्नल मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट पे, ईएमए अलाइनमेंट बना हुआ है, ये 20 का है, ये 50 का है, ग्रीन लाइन 20 की, येलो लाइन 50 की, अलाइनमेंट प्रॉपर है, 20 ऊपर है, 50 नीचे है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बड़ी कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन की, प्राइस एक्शन की ये सारे जितने भी हाई थे इनके ऊपर निकली है। उसी के साथ में वॉल्यूम जो आया है वो भी काफी बड़ा आया है। तो यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिलता है इस कैंडल के साथ में, और अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो ये ट्रेड फिर काफी अच्छा हमारा मिल सकता है। तो इस तरह से हमको जो फेक सिग्नल मिलते हैं उन फेक सिग्नल से हमको बचना है। आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है हम एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। हमने फेक ब्रेकआउट को समझा है, फेक ईएमए क्रॉस को हमने समझा है, साइडवेज मार्केट के ट्रैप को समझा है, लेट एंट्री को समझा है, और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हमने वो जाना है। इन सारी चीज़ों को हमने आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में कवर किया है। अब आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप आज का होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करेंगे। होमवर्क क्या मिला है आज का, ये देख लीजिए। जो भी चार्ट यूज करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप, वहाँ पे आपको 20 का ईएमए लगाना है और 5 चार्ट आपको देखने हैं जिनमें आपको फेक ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है वो पहचानना है, फेक ईएमए क्रॉस कहाँ पे मिला है वो आपको पहचानना है, साइडवेज मार्केट में ट्रैप कैसे बना है या कैसे बनता है वो आपको देखना है, और उस जगह को स्पॉट करना है जहाँ पे लेट एंट्री का रिस्क हो। इन चारों के, फेक ब्रेकआउट के, फेक ईएमए क्रॉस का, साइडवेज ट्रैप का और लेट एंट्री का, चारों के चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और उसके बाद आप होमवर्क करने बैठिएगा, और उसके बाद में देख करके फिर कमेंट करके आप बताइए कि कहाँ पे आपने फॉल्स सिग्नल को स्पॉट किया, और उसके बारे में अपने नोट्स आप अपने पास में बनाइए। यहाँ पर अभी तक जो ईएमए की हमारी मास्टर क्लास चल रही थी, जिसका फेज 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए था, ये कंप्लीट होता है। तो हमने फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अब तक हम समझ गए हैं कि ईएमए को गहराई से कैसे जानना है। अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अब स्टार्ट होना है, अब वो बाकी है। क्या बाकी है कि ईएमए का इस्तेमाल करके हाई प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, एंट्री कैसे लेनी है। और साथ में अब यहाँ से शुरू होगा फेज 3, जिसका नाम है ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ईएमए के क्रॉसओवर की कैसी स्ट्रेटजी होती है और कैसे क्रॉसओवर पे देख करके हमको ट्रेड लेना होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ईएमए की मास्टर क्लास कंटिन्यू रहेगी। 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे फेज की स्टार्टिंग एपिसोड 11 से होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।